हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन सेंटर पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा सन 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि हम सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। जो आपके बोर्ड परीक्षा में आप कितना कवर कर लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स आ सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, जिससे रिलेटिव आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मैं उन्हीं से बताऊंगा कि उनसे आप क्या क्या कर सकते हो। और मैं उसी के साथ वीडियो के लास्ट में आपको जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर। बहुत से बच्चों को साइंस में यही नहीं पता लगता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम कितना पढ़े। हमारे बोर्ड परीक्षा में बहुत समय कम बचा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर को देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी में से आपकी लॉन्ग बनता ही बनता है और आपके परावर्तन में शॉर्ट भी बन जाता है। आपके उत्तर दर्पण से कोई रिलेटिव फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि एमसीक्यू पूछ लिया जाए, आपके वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक मार्क्स का 7 या 8 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे विद्युत। विद्युत में आपके वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है और वेरी शॉर्ट बनने की इसमें बहुत सारी संभावना रहती हैं। और एमसीक्यू तो इसमें से बन जाते हैं। आपके किसी का मात्रक पूछ लिया जाए, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, इसी से रिलेटिव। केमिस्ट्री में क्या है इंपोर्टेंट चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी से रिलेटिव आपके न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता से रिलेटिव। और उसी के साथ साथ आपकी थ्योरी भी पूछ ली जाती है, जिसमें हाइड्रोजन का निर्माण विधि भी पूछ ली जाती है। बहुत सारी इसमें रिएक्शन भी बनते हैं, जो आपके वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। सेकेंड चैप्टर देखेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर ये भी है, कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें आपकी तो एक सबसे पहले आईयूपीएससी आपके पूछ लिया जाता है, जो आप वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आईयूपीएससी आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 से अधिक नंबर का पूछा जाता है। आपके हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में ये मार्क चैप्टर आते हैं। आपके मैंने आपको जितने चैप्टर बताए हैं आप उतने ही कवर कर लेना, आपके 70% मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा में वैसे भी समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए जितने चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं आप इनको तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। और इससे आपको अधिक समय मिलता है तो आप अधिक चैप्टर को भी पढ़ लें। बायोलॉजी में देखेंगे, बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में आपका सबसे पहला चैप्टर है जैव परिक्रम। जैव परिक्रम से भी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो आपके कभी कभी श्वसन में और पाचन तंत्र से रिलेटिव इसमें लॉन्ग भी बन जाता है और शॉर्ट तो बनते ही बनते हैं। एमसीक्यू भी बन जाता है कि आपके पूछ लिया जाता है कौन सी ग्रंथि में कौन सा पित्राशय या कौन सा अग्नाशय रस बह रहा होता है। आपके बॉडी पार्ट से रिलेटिव ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट इसमें बन जाते हैं। सेकंड चैप्टर देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। आपके इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लॉन्ग इसमें बनने की इतनी संभावना नहीं रहती है, लेकिन शॉर्ट तो आपके बनते ही बनते हैं। इसलिए मैंने आपको ये 6 चैप्टर बताए हुए हैं साइंस में, आप इनको तो केवल छोड़े ना। उसके रिलेटिव आपने अधिक न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप थ्योरी तो बना कर भी कर सकते हो। आप अपने चैप्टर की रीडिंग या चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए और उसके फॉर्मूले को भी याद रखिए, जिसके साथ आप अपने साइंस में अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर देखेंगे दो चर रैखिक वाले समीकरण युग में, मैथ की वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिससे रिलेटिव विलोपन विधि से रिलेटिव, प्रतिस्थापन विधि से रिलेटिव, आपकी उसमें से प्रतिस्थापन करके कुछ मान निकाला जाएगा। ऐसे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपके योगफल के रिलेटिव पूछा जाता है, जो आपके लॉन्ग में बनता ही बनता है। उसी के साथ हम देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है? आपके त्रिभुज में बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कुछ भुजाएं दे दी जाएंगी, उसका अनुपात निकालना होगा। आपके इस चित्र बनाकर उसमें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें शॉर्ट तो बनी जाता है त्रिभुज में, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर ये। और त्रिकोणमिति देखेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में आप सबको पता होगा। त्रिकोणमिति वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, कि आपकी साइन ए का कुछ मान दिया जाए, tan A tan B का मान पूछा जाए, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। आपके शॉर्ट तो इसमें बनते ही बनते हैं, लॉन्ग भी बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी इक्वेशन दे दी जाती है तो आपको उसको सॉल्व करना होता है, कुछ 5 अंक का 6 अंक का। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। आप ऐसे रिलेटिव कुछ त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले को याद करिए, उसी से अपनी प्रैक्टिस करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स त्रिकोणमिति में आ जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त आप कर सकते हो। आगे देखेंगे हम सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपके अगर अनसॉल्व पेपर का मॉडल पेपर आपने देखा होगा
तो आपको पता होगा सांख्यिकी का एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आपके 4 या 5 नंबर केवल सांख्यिकी से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपकी कुछ साड़ी दे दी जाती है, मध्य का या मध्यमान निकालना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसी के बाद देखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में आपके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल कुछ ना कुछ इसमें पूछा ही जाता है। शॉर्ट तो आपके पास से रिलेटेड बनी जाते हैं, एमसीक्यू इसमें प्रायिकता में बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आपका कुछ अनिश्चितता का मान दे दिया जाता है कि पासे में 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो क्या स्थिति आएगी, या 2 पासे को एक साथ नहीं फेंके जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। उसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 6 के 6 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्व रखेंगे। आप केवल इतना चैप्टर पढ़ लीजिए, आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बताऊंगा। प्रोज में देखेंगे ए लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत समय से आ रहा है। आपके इसमें से लॉन्ग बनते ही बनते हैं, शॉर्ट भी बन जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू इसमें बनने की इतनी संभावना नहीं रहती है। मैं आपको बता दूंगा एमसीक्यू किस में से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इसमें से शॉर्ट तो आपके बनते ही बनते हैं। ए लेटर टू गॉड से रिलेटेड, जैसे आपको पूछ लिया लेंचो की क्या आशाएं थी या लेंचो ने क्या किया, लेंचो और भगवान का जो पत्र व्यवहार था उसी से रिलेटेड बहुत सारे अपने उस चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए आपको। उसमें से अगर आपको ठीक ठाक ट्रांसलेशन और टेंस आते हुए हैं तो आप उसमें से बना कर भी कर दोगे। सेकंड चैप्टर देखेंगे नेशनल मंडेला, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके शॉर्ट बन जाते हैं, इसमें से आपके एमसीक्यू बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि इसमें से आपको नेशनल मंडेला से इतने लॉन्ग नहीं आते हैं, लेकिन आपके शॉर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाते हैं। इसमें देखेंगे गिब्सन ऑफ इंडिया, यानी कि जो गिब्सन और इंडिया है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट बनते ही बनते हैं। अब ये तो नई चैप्टर आई हुई है, ये लेटर टू गॉड बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो सिलेबस चेंज हुआ था उसी के बाद ये 2 चैप्टर नए आए हुए हैं, लेकिन इनसे बहुत परीक्षा में पिछली बार सबने देखा था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे अदर चैप्टर से रिलेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इनको तो याद कर जाएं। पोइट्री में देखेंगे, पोइट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आगे बोर्ड परीक्षा में हर साल मार्क्स आता ही आता है। इसमें से आपके पैसेज और सेंट्रल आइडिया बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आपको सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, और उसी के साथ एक वीडियो डाली हुई है जो आपकी सेंटर ऑफ आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने सेंटर आइडिया लिखे हुए हैं। सेकंड देखेंगे फायर एंड आइस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके जो पैसेज होता है वो बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो का आपका सेंटर आइडिया पूछा ही पूछा जाता है। आप डस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया जरूर याद करें, आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अमंडा देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे रिलेटिव तो आपके जो एमसीक्यू है वो तो बनेंगे आपके, इसमें वैक्यूम क्रेजी भी पूछ ली जाएगी उसी के रिलेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तो आपके बनेंगे शॉर्ट। उसी के चले आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला है टर्म ऑफ सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो आपके शॉर्ट बनते ही बनते आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर जाइए। इससे आपके शॉर्ट और लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग जरूर बनेगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा में, ये बहुत ज़्यादा वेटेज का आता है। उसी के बाद देखिए ना नेक्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इससे रिलेटिव आपके शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग बनने की इतनी संभावना नहीं रहती है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये मैं जितने भी चैप्टर आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इससे मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड में आपकी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आऊँ, आप मुझको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ये हमारी वीडियो शेयर कीजिए। उसी के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2-3 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। उसी के बाद हम अपनी आगे की देखेंगे। जो मैंने आपको जो चैप्टर बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इनको तो पढ़कर जाइए। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में तो बच्चों को यही नहीं पता होता है क्या करें क्या ना करें, कितना वेटेज किस चैप्टर का आता है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। मित्रता आप जो आपका चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका एक गद्यांश लिख कर जाइए, इससे एक गद्यांश तो आपका बनेगा ही बनेगा। उसी के साथ जो आपका जीवन परिचय बनेगा वो मित्रता का ही और ममता चैप्टर दोनों में से एक का जरूर ऑप्शन में दे दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक लिखना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मित्रता का चैप्टर लिख कर आइए, इसका जीवन परिचय लिख कर आइए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2-3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है।
उसी के बाद देखेंगे अपना पद, जो आपके पद में आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आपका एक ना एक पदांश पूछा जाएगा, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। उसी के बाद देखेंगे धनुष वन पद पर, इससे रिलेटिव आपका जो जीवन परिचय वो ऑप्शन में तो आ सकता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप जो पद का है वो सूरदास तुलसीदास जी का याद करके जाइए। इससे भी रिलेटिव आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय हैं, तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपकी अगली वीडियो यही लेकर आऊँगा। उसी के बाद देखते हैं स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो इससे भी बन जाते हैं, तो इससे जीवन परिचय इतनी आने की संभावना नहीं रहती है। जिससे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी स्वदेश प्रेम से बन जाते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को देखेंगे आगे। सोशल में इंपोर्टेंट चैप्टर देखेंगे। बच्चों को सोशल में पहली बात तो कुछ याद ही नहीं होता है, और याद भी वो करें तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, उनसे कितना कितना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसी के साथ में अलग अलग सेक्शन में लेकर आया हूँ। इतिहास का अलग बताऊंगा, भूगोल का अलग बताऊंगा, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का अलग अलग मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, जिससे आप अगर इतना ही याद कर लीजिए, आपके जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहला हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाला जो चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके जो एमसीक्यू वो तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके साथ आप लॉन्ग बनने की इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आता है। इसी के साथ मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा आप इसमें शॉर्ट याद करें ही करें, इसमें लॉन्ग को भी याद करें, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग याद किया हुआ है तो आपकी इसमें, अगर आपने शॉर्ट भी याद किए हुए हैं तो आप शॉर्ट को मिलाकर एक लॉन्ग की स्थिति भी बना सकते हो। सेकंड चैप्टर देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड तो आपके शॉर्ट बनते ही बनते हैं। ये इन दो चैप्टरों को अगर किसी बच्चे ने याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड परीक्षा में कि आप इतिहास में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। उसी के बाद देखेंगे भूगोल में। भूगोल में क्या है, संसाधन एवं विकास। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटिव आपके जो शॉर्ट हैं वो तो बनते ही बनते हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन के विकास से उसके संसाधन के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, इसी से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर देखेंगे कृषि। कृषि आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृषि से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उसी के बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी कि खनिज के बारे में आपकी छोटी छोटी जो अति लघु डेफिनेशन होती है उनमें भी पूछ लिया जाता है। और जो ऊर्जा संसाधन है कि इससे हमारे देश में किस तरीके से विकास होगा, या उससे बहुत सारे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी इंपोर्टेंट चैप्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त हो, आप मुझको कमेंट में बताइए। आपने वीडियो को ये शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी हमारी बोर्ड परीक्षा में कुछ अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। चलिए आगे देखेंगे। मैंने आपको इतिहास और भूगोल के बारे में तो बता ही दिया है। अब हम देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी देखेंगे सत्ता की साझेदारी। ये सत्ता की साझेदारी वाला जो आपका चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी साझेदारी क्या है, इसमें कौन कौन से लोकसभा में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी सत्ता में क्या हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो आपके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं और इससे शॉर्ट बनने के भी ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। जाति धर्म लैंगिक मसले, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको, अगर आपने इस चैप्टरों की रीडिंग की हुई है तो आपको पता होगा कि आप चैप्टर को अगर रीडिंग करके भी आपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक मार्क्स ला सकते हो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटिव आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखेंगे विकास। विकास आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। विकास क्या है, विकास में मतलब किस तरीके से हमारे देश में विकास हो रहा है, उससे रिलेटिव, यानी हमारी लैंगिक मसले क्या है उससे रिलेटिव। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे जो आपके लॉन्ग है वो बनने की ज़्यादा चांस रहती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से हमारे भारत में क्षेत्र हैं, जिससे आपके रिलेटिव में कौन कौन सी जगह पर किन तरह को किस तरीके से विकास हो रहा है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछे जाते हैं। इस आपको ये तो बता दिया कौन कौन से चैप्टरों में, कौन कौन से सब्जेक्ट में किन किन की चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ बेस्ट टिप्स देने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक आपकी सहायता करेंगे। चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद होने चाहिए। जो
जो आपके मैथ में और केमिस्ट्री में, जो आपके फिजिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताए हुए हैं। तो आपके उनको चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद होने चाहिए और उसी के बाद देखेंगे राशियों को पहचानना आना चाहिए। यानी कि जो आपके फिजिक्स में कुछ मान दे दिए जाए कि आपको क्षेत्रफल में MC मीटर स्क्वायर दे दिया जाए, आपको यही नहीं पता होता कि ये क्षेत्रफल का दिया गया है कि आयतन का दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको राशियों को पहचानना आना चाहिए कि मीटर स्क्वायर को देखकर आपको पता चले कि इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है, मीटर क्यूब को देखकर पता चले कि आपकी इसमें आयतन की बात हो रही है। उसी से मैं रिलेटिव बता रहा हूँ कि आपको राशियों को पहचानना आना चाहिए कि मीटर की राशि क्या होती है, M होती है, लंबाई की L होती है। इसी प्रकार आपकी जो राशियां हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ MCQ भी 1-2 पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो मैथ में और फिजिक्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिनमें केमिस्ट्री जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कैलकुलेशन, जो आपको फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा में उतना समय नहीं मिल पाता कि हम शॉर्ट कैलकुलेशन बार बार करते रहें। इसी के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इसी के मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारा अभय एजुकेशन सेंटर का क्लास 10th एंड 12 का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसी के साथ में मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड कर दी है। अगर आप चाहते हो मैं इसका एक फ़ोटो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। इसी के साथ आपने इस वीडियो में भी देख लीजिए, मैं बहुत स्लो इसमें कराऊंगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिखाई देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रखें, उसको याद करें, हो सकता है अपनी कॉपी में भी लिख लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके कुछ ना कुछ MCQ में भी पूछ लिए जाएंगे। आपकी न्यूमेरिकल करते समय आपके इंपॉर्टेंट काम आएंगे। यानी कि जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले ये फ्लोराइड का है, इसको किसके दर्शाते हैं, इसको F से दर्शाते हैं। ब्रोमाइड को किससे दर्शाते हैं, Br से दर्शाते हैं। आयोडाइड से I को दर्शाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको क्रोमेट होता है वो CrO4 और -2 आयन होता है। इसी प्रकार ये फेरिक है आपका Fe+3 आयन होता है। मिथाइल को आपको CH3 कहते हैं, इथाइल को C2H5 कहते हैं। और जो आपको IUPAC है जो 0.3 है आपका IUPAC, उसमें हेलोजन को क्या कहते हैं, एल्कोहल को क्या कहते हैं, OH कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, CHO कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसी के बाद आगे चलो दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल करके, मैं इसकी पूरी फोटो आपको दिखाऊंगा, जिसके आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ में आपको चलो दिखाता हूँ। एल्केन क्या है, H2N+2 होता है, जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होता है। ये एल्कोन, एल्किन, एल्काइन, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार आप इन सभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ये आपको जो इथाइल, फिथाइल, एथिलीन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Cl4, या वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो, चलिए इनको आप और स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि आपकी सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आपके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज में आ जाएगा।